नमस्ते विद्यार्थियों, आज पुनः हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सेंटेंस का ही दूसरा प्रकार लेकर के आया हूं, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में मैं 12वीं के लिए जो 22 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए टेक्स्ट बुक मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मीनिंग के साथ एक एक लाइन का अर्थ बताने जा रहा हूं। इसीलिए पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। तो आइए हमारे विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं यौगिक वाक्य। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत है आपके क्लॉज पढ़ने में, कंबाइन करने में। सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस के परिभाषा के बारे में हम जानें। A compound sentence consists of two or more coordinate या main या principal या independent clause, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, joined together by coordinating conjunctions। अर्थात हिंदी में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज, आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कर सकते हैं, मेन क्लॉज भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों, उसे कंपाउंड सेंटेंस यानी यौगिक वाक्य कहते हैं। समझने के लिए मैं उदाहरण दिया हूं, जैसे ही was poor but he became great in life। I eat rice and he eats bread। India is poor but America is rich। तीनों आप सेंटेंस को देख रहे हैं। यदि हम इसको अलग करते हैं तो he was poor, यह इंडिपेंडेंट वाक्य हो गया। He became great in life, he became great in life। दोनों वाक्य को हम अलग अलग कर दिए। दोनों वाक्य आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट से जुड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों वाक्य में स्वतंत्र सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब यानी प्रेडिकेट वर्ब है। जैसे ही सब्जेक्ट, बिकेम एक फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट वर्ब है। कहने का मतलब यह हुआ कि कंपाउंड सेंटेंस में वाक्य या वाक्य का कर्ता अपनी क्रिया के साथ स्वतंत्र होता है या अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंस क्लॉज भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक और चीज है जिसको हम लोगों को समझना है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कंपाउंड सेंटेंस में केवल जरूरी नहीं है कि दो ही सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए इसको दो भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला डबल और दूसरा मल्टीपल। हम दोनों का अलग अलग परिभाषा के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे ए डबल सेंटेंस इज वन दैट वुड बी स्प्लिट इनटू टू अदर सेंटेंसेस, यानी दो वाक्य में विभाजित हो जाता है, जिसमें दो वाक्य ही सम्मिलित होता है। दोनों वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर,
देखिए एक वाक्य ये हो गया और ये एक वाक्य ये हो गया। यदि हम इसको अलग अलग भी कर देते हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यह अपना अर्थ स्पष्ट करने किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं रहता है और दोनों को हम क्लॉज से जोड़ देते हैं, यानी कंजक्शन से इसको जोड़ देते हैं, एंड कंजक्शन से। अगला होता है ए मल्टीपल सेंटेंस इज वन दैट कुड बी स्प्लिट इनटू 3 और मोर सेंटेंसेज। मेरे विद्यार्थियों, मैंने अभी बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं होता है कि 2 ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल सेंटेंस में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर बॉयज में कम एक सेंटेंस हो गया, बॉयज में गो दूसरा हो गया, आई गो ऑन फॉरएवर तीसरा हो गया। परिभाषा की दृष्टि से 3 हो गया। तीनों सेंटेंस आपको कंजक्शन से जुड़े हैं, तीनों सेंटेंस आपके कंजक्शन से जुड़े हैं। यदि अलग अलग भी इसका अर्थ हम निकालेंगे तो इसका अर्थ या भाव आसानी से स्पष्ट हो जाता है। यानी कंपाउंड सेंटेंस के कोई भी सेंटेंस अपने अर्थ के लिए, अपने भाव के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं रहता है और आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। मेरे विद्यार्थियों, जब आप कंबाइन पढ़ेंगे, जब आपको एग्जाम में कंबाइन करने के लिए आएगा, वहां कंपाउंड सेंटेंस का बहुत महत्व हो जाता है। जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो पुनः इस चीज को आपको दोहराना पड़ेगा, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। मैं कुछ यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यहाँ दे दिया हूँ, जैसे एंड, बट, और, फॉर, देयरफॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट डॉट। इस तरह से बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ देते हैं, एक भाव, एक कंप्लीट अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप कंपाउंड सेंटेंस को समझ गए होंगे। इस सेंटेंस को बार बार आप पढ़िए, बार बार इसके एग्जाम्पल को पढ़िए, कोशिश कीजिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद हो जाए, ताकि आपको कंबाइन करने में आसानी होगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं एक एक सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेके आ रहा हूं कि वीडियो का पीरियड कम हो, आपको ज़्यादा एक साथ पढ़ना न पड़े और आप कम समय में ही स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर टॉपिक को आसानी से समझ जाएं। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ जाएं। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। आप प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं इतना ही आपसे कहूँगा। पुनः एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।